सुधांशु जी, आप ही के सामने पहला प्रश्न रखते हैं। लोकतंत्र को विपक्ष कमजोर कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि आप देश की संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ अपने अहंकार में डूबकर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। लोकतंत्र को विपक्ष कैसे कमजोर कर रहा है? अंजना जी, लोकतंत्र तो इनकी नजर में बहुत जबरदस्त तरीके से कमजोर ही नहीं हो गया था, खत्म हो गया था। अभी 3 महीने पुरानी तो बात है, राहुल गांधी जी जाके इंग्लैंड में ज्ञान दे रहे थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के रक्षक जो हैं, उनसे दुहाई दे रहे थे कि आप लोग अनभिज्ञ भी हैं और आप लोग प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। और आप बताइए, और कह रहे थे सारे संस्थान खराब हो चुके हैं। और अभी जब जीत के आए हैं कर्नाटक में, तो ये लोकतंत्र के तहत जीत के आए हैं, लोकतंत्र खत्म होने के कारण जीत के आए हैं। अब चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है, और यदि इनको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से 1-2 निर्णय इनके पक्ष में आए तो अब वो भी सही है। यानी जिस क्षण इनको असुविधा हो तो लोकतंत्र संकट में है, और जैसे ही सुविधा हो तो ये इनकी नैतिक विजय है। और आज के इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद का उद्घाटन जो हो रहा है, कोई संसद का सत्र नहीं होने जा रहा है। सत्र को आहूत राष्ट्रपति ही करेंगी, और सत्र का संचालन राष्ट्रपति के ही निर्देश पर सांसद करेंगे। परंतु ये तो सिर्फ भवन की, मतलब संसद के भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कार्यकारी कार्य है। और यदि इनके मन में इतना ही सम्मान था तो क्या क्या अभद्र शब्द नहीं बोले हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए। और पहली बार देश के इतिहास में एक आदिवासी समुदाय से महामहिम राष्ट्रपति बनी, और उनके पहले भाषण का ही बहिष्कार किया था, अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भोलापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के प्रति अपनी असलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुखौटा कुछ और है और चेहरा कुछ और है। और वो लाख कोशिश कर लें, पर वो मुखौटे की आड़ में अपने असली चेहरे को नहीं छुपा पा। रोहन जी, मोदी विरोध करना है, राष्ट्रपति का मान तो सिर्फ बहाना है, और वो इसलिए क्योंकि उनके अभिभाषणों का बहिष्कार करना, एक के बाद एक कमेंट्स हैं जहां पर राष्ट्रपत्नी से लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया इन्हीं राष्ट्रपति के लिए। तो आपको राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है या मोदी विरोध की वजह से ये बॉयकॉट किया जा रहा है? अंजना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कल से ये डिबेट चल रही है, राष्ट्रपति के सम्मान की बात करने की बात को मोदी जी के अपमान के तौर पे क्यों लिया जा रहा है? जितने भी इनके जो पैनलिस्ट आ रहे हैं, बात कर रहे हैं मोदी जी का अपमान। मोदी, हमने कौन सा अपमान कर दिया? देश के पहले व्यक्ति के सम्मान की बात करना, प्रधानमंत्री का अपमान कैसे हुआ? पहले एक तो ये समझा दे। दूसरी बात देखिए अंजना जी, हम लोग बीजेपी कांग्रेस की बात को साइड में रखते हैं, एक लॉजिक की बात है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में जब संसद का जो अधिवेशन जो शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, तब राष्ट्रपति जी के भाषण से शुरू होता है। वो हमारे पहले व्यक्ति है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये सरप्राइजिंग है कि भाजपा ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि राष्ट्रपति को किनारे कर प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराते हैं। अरे आपको आपत्ति क्या है? अगर राष्ट्रपति जी इस फंक्शन में आ जाए, वो देश के अंदर है, जब ये फंक्शन हो रहा है, तो राष्ट्रपति जी का अधिकार नहीं है क्या? हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, पहले इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसमें मत जाइए। आज हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति की जब बात आती है तो राजनीति मत कीजिए। हम मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे आपको उद्घाटन मोदी जी से कराना है, कराइए, पर देश के पहले व्यक्ति को, पहले सिटीजन को बुलाइए तो सही। क्यों इतनी आपत्ति आ रही है? क्यों इतना को बुलाने पर वो पूछ रहे हैं? ठीक है सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो रोहन जी, पता नहीं ध्यान नहीं था डिबेट में क्या था। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में एक बार भी मोदी जी का नाम नहीं लिया। हमने सिर्फ राष्ट्रपति के आपके सम्मान की बात कही। पता नहीं कहां से आपने अपने आप इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया मोदी जी के अपमान की बात। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये एक भवन का, संसद भवन का उद्घाटन है, संसद का सत्र नहीं है। खुद बोले संसद सत्र आहूत होता है। अब मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं, मंदिर का द्वार खुलता है तो वो कौन खोलता है? मंदिर के व्यवस्थापक तय करते हैं द्वार कब खुलेगा, और जो देवता बैठे होते हैं वो गर्भगृह में बैठे होते हैं। अनुष्ठान तब शुरू होता है देवता के द्वारा। तो संसद के अंदर जो संसद की कार्रवाई है वो लोकतंत्र के देवता की तरह है, प्रतीक रूप में, जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। तो ये नहीं कहा जाता है कि गर्भगृह के देवता आके दरवाजा खोले। वो प्रबंध समिति के ही अध्यक्ष या प्रबंध समिति के लोग तय करते दरवाजा खोलने का। मगर हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं ना,
अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए। रोहन हम जी, तो रोहन सिर्फ जी, ये आ रही पूछ हूं, रहे हैं, हाँ। वो तो इविल डिजाइन थी, वो इविल डिजाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपके प्रवक्ता ने कहा है। आपके नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपत्नी शब्द कहा और कहा कि वो गैर हिंदी भाषी हैं, इसलिए उनकी जबान फिसल गई थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि सोनिया गांधी जी 25 साल से हैं राजनीति में, वो तो गैर हिंदी भाषी क्या गैर भारतीय मूल से, फिर भी उनकी जबान तो ऐसी नहीं फिसली जैसी कि आपके नेता प्रतिपक्ष की फिसल गई। ये फिसलती जबान नहीं है, ये आपकी असलियत की निकलती हुई जुबान है। अंजना जी, मुख्य देखिए सदांशु जी ने अच्छी बात की। आज राष्ट्रपति जी को देवता कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज ये पहला मंदिर होगा कि जिसका उद्घाटन हो रहा है और मंदिर में देवता नहीं है। अब बताइए सुधांशु जी, अगर देवता है तो देवता क्यों नहीं है मंदिर में? पुजारी जी ऐसे ही घूमेंगे। और अगर आप पुजारी की बात करते हैं तो संसद के पुजारी तो स्पीकर है। तो ये प्रधानमंत्री जी क्या है? क्या वो पुजारी है, क्या वो देवता है, या पुजारी ने उनको नॉमिनेट किया? बता दीजिए। मंदिर में उद्घाटन में देवता हाजिर क्यों नहीं है? मैं आपकी बात को आगे लेके जा रहा हूँ। देवता को बुलाइए ना, हम भी यही तो कहते हैं। हमारी और आपके बीच में कहाँ डिफरेंस है कोई? सुधांशु जी, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप भी दिल से मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके बाद आ रही हूँ मेरी वारिस आपसे पठान साहब। विनती है, इसके थोड़ा बाद सा आ रही हूँ दिल की वारिस जी। आवाज सुनिए। सुधांशु जी। देवता को इनवाइट कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। हम सब मिलकर देवता की पूजा करेंगे। पुजारी आपको सुधांशु जिसको जी। रखना हो रखिए, पर देवता को बुलाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही रोहन जी। इतनी ही थोड़ी समझ आप लोगों की ओर बढ़ जाए तो बेहतर रहे। देवता कब आते हैं? जब अनुष्ठान प्रारंभ होता है, तब उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ होगा, उस दिन वो राष्ट्रपति के ही आदेश से होगा और राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालन होगा और सारे सांसद बैठेंगे। यह संसद का सत्र नहीं है। देखिए, अंतर समझिए, यह संसद का सत्र नहीं है और आप लोग बार बार संसद का सत्र। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इतना अपने टर्न पे बोलिए, जब आपका टर्न है तो बोलिए। रोहन जी, देखिए, आप एक बात स्काइप में मैं जो कहना है सर, चाहता हूं, बीच में आपकी संसद के आवाज नहीं आ रही प्रति है। कितनी आप रोहन सबको जी, बराबर टाइम दें। अब जी सुधांशु जी, अपने अपने टर्न पे, मान्यवर अपने अपने टर्न पे, संसद के प्रति सम्मान और राष्ट्रपति के प्रति सम्मान का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सीए के ऊपर संसद प्रस्ताव पारित करती है, उनकी राज्य विधानसभाएं उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती। यह संवैधानिक मान्यता है। और तो और नागरिकता का विषय तो केंद्र का विषय, राज्य का विषय ही नहीं है। और तमाम विपक्ष की सरकारें नागरिकता के विषय पर केंद्र द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कानून प्रस्तावित कर देती है और अब आके भाषण देने लगते हैं। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, ये राष्ट्रपति के लिए रबर स्टैंप शब्द कब प्रयोग हुआ? जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने नीलम संजीव रेड्डी को, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों से कहा वोट कर दो अंतरात्मा की आवाज के नाम के ऊपर। नीलम संजीव रेड्डी हार गए, चूंकि उन्हें लगता था कि नीलम संजीव रेड्डी नहीं चलेंगे और वीवी गिरी जी बने। वीवी गिरी जी के प्रति कोई सम्मान नहीं कह रहा हूं। वहां के बाद 70 के दशक से यह चर्चाएं आनी शुरू हुई कि राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाने की बात कही गई। मान्यवर, अब एक और बात कह दूं, चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नई संसद भवन है, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कितनी चीजों का उद्घाटन कराया था, जरा दो चार बता दीजिए। रोहन जी, अंजना जी देखिए, विडंबना देखिए, आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मंदिर में देवता को क्यों नहीं बुला रहे। ये आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, आप तो अटेंड किए हो ना सुधांशु जी, मैंने भी किया 10 दिन के पहले। तो देवता की मूर्ति होती है, पुजारी आते हैं, पूजा होता है, फिर मंदिर खुलते हैं। तो अगर हमारे देवता हाजिर नहीं है तो मंदिर क्यों ओपन हो रहा है? बुलाइए देवता जी को, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जो भी आप लॉजिक दे रहे हैं कि ये हुआ, अरे अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी की गलती हुई तो क्या आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाने का ये लॉजिक देंगे? बुलाइए ना। राष्ट्रपति की हाजिरी नहीं होना सुधांशु जी, आपका कोई भी लॉजिक, इसने ये बोला उसने वो बोला, कोई भी लॉजिक इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का हाजिर